एक बादशाह था। उसके कोई संतान नहीं थी, पर उसके पास बेशुमार दौलत थी। इतनी दौलत का वो क्या करे, किसे दे। यही सोचकर उसने एक 7 मंजिल का बड़ा सा मकान बनवाया और अपनी सारी दौलत अलग अलग मंजिलों में कुछ इस तरह फैला दी। पहली मंजिल पर कौड़ियां रख दी, दूसरी मंजिल पर पैसे रख दिए, तीसरी पर रुपए और चौथी मंजिल पर मोहरे बिछा दी, पांचवी पर कीमती मोती बिखेर दिए, छठी पर अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात और सातवीं मंजिल पर वह स्वयं बैठ गया और चारों तरफ खबर दे दी कि जिसको जो कुछ भी मिले ले जाए, परंतु एक शर्त है, जो एक बार आए वह फिर दूसरी बार ना आए। यह सुनकर लोग चारों तरफ से दौड़ दौड़ कर आने लगे। बहुत सारे लोग पहली मंजिल तक ही पहुंचे और कौड़ियों की गठरियां बांध बांध कर ले गए, लेकिन जो थोड़े समझदार थे वे पैसों की गठरी बांध कर ले गए। उनमें से कुछ उससे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे और रुपए ले गए। कुछ ने कहा कि नहीं, आगे जाना चाहिए। वे वहां से मोहरे उठाकर ले आए और जो उससे भी ऊपर की मंजिल में गए वे मोती लेकर आ गए, और जो ज्यादा समझदार थे वे उनसे भी ऊपर की मंजिल में गए और वे हीरे जवाहरात लेकर आए। अंत में किसी एक ने कहा कि नहीं, मैं तो सबसे ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। जब वह ऊपर चढ़ा तो देखा कि वहां बादशाह स्वयं बैठा हुआ है। उसे देखते ही बादशाह ने अपने सिर से ताज उतारकर उसके सिर पर रख दिया और उसको ही बादशाह बना लिया। इस कहानी को सुनकर जरा विचार करें कि हमारे अंदर भी करोड़ों खंड और ब्रह्मांड है, करोड़ों खुशियां हैं, सुख और शांति है। यहाँ तक कि स्वयं परमात्मा, वो खुदा, वो अकाल पुरुष हमारे ही भीतर है। बस उस तक पहुँचना हमारी अपनी हिम्मत है। जो लोग सदा बेटे बेटियों में उलझे रहते हैं वे अपनी उम्र पहली मंजिल वाली कौड़ियां लेकर गुजार रहे हैं। जो धार्मिक विचार वाले हैं उन्होंने दूसरी मंजिल के पैसे ले लिए। जो कुछ नित्य नियम पूजा पाठ करने वाले हैं उन्होंने तीसरी मंजिल के रुपए ले लिए, और जिन्होंने 9 दरवाजे छोड़कर अंदर पर्दा खोला वे आंखों के ऊपर चढ़े। वे मृत्यु लोक को छोड़कर सहस्त्र कमल तक पहुँचे, यानी उन्होंने चौथी मंजिल की मोहरें उठा ली। जो ब्रह्म में पहुँचे उन्होंने 5वीं मंजिल के मोती उठा लिए, और जिन्होंने छठी मंजिल के हीरे जवाहरात लिए वे पार ब्रह्म में पहुँचे। लेकिन जिन्होंने ये कहा कि मुझे तो सबसे ऊपर पहुँचना है, वह ऊपर गया तो उसने वहां अकाल पुरुष यानी स्वयं परमात्मा को बैठे देखा और परमात्मा ने उसको अपने साथ मिला लिया। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ और अनमोल है। संसारिक माया में इसे मत गंवाओ। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। जो ये बात समझेगा वह ईश्वर को प्राप्त करेगा। जय गुरुदेव।